फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10.2 का सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। ये आपका थ्योरम है, तो जो कि आपका बहुत ही एमआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या है इसमें। यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यहाँ पे हमको क्या कहा जा रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, ये आपका एक वृत्त हो गया। वृत्त की स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, ठीक है, हम यहाँ पे एक स्पर्श रेखा गुजारेंगे इस तरह से। तो ये स्पर्श रेखा हो गया और ये स्पर्श बिंदु हो गया कि यहाँ से वृत्त पर स्पर्श हो रहा है, तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श रेखा, रेखा पर खींचा गया लंब, रेखा पर खींचा गया लंब, ठीक है, लंब वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र, ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं, वृत्त का केंद्र ओ से होकर जाता है। तो ये आपको सिद्ध करना है कि ये चीज़ जो है यहाँ पर लंब जो है ये यहाँ से होकर जाता है। यानी कि आपको सिद्ध करना है कि ये ए बी, ठीक है, ए बी लंब ओ पी होता है। ठीक है, स्पर्श रेखा पर लंब जो होता है ये आपको सिद्ध करना है कि कैसे ये लंब होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले जो हम वृत्त में यहाँ पे जो हम देख रहे हैं उसको पहले हम दर्शाएंगे। तो किस तरह दर्शाएंगे, इस तरह से लिखेंगे, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। फिर लिखेंगे ओपी वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, ये क्या है, इस वृत्त का त्रिज्या कहलाता है, त्रिज्या है। और ए पी बी एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है, तथा ये जो P है क्या है, स्पर्श बिंदु है, P स्पर्श बिंदु है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे, तो सिद्ध करना है कि ए बी लंब ओपी है, कि ए बी लंब ओपी हमारा होता है। अगर कोई रेखा पर इस तरह से त्रिज्या जो दिया जाता है तो वो इसका लंब कहलाता है। ये कैसे लंब कहलाता है ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, सवाल आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे हम बनावट में अपने से कुछ, यहाँ पे फिगर में अपने से देंगे, बनाएंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं अपने से, हम यहाँ पे कोई बिंदु क्यों ले लेते हैं, ठीक है, अपने से, और फिर यहाँ से जो है इसको इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है, केंद्र से। ठीक है, अब लिखेंगे बनावट। तो बनावट में हमने क्या किया, तो जो भी हमने किया उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने किया कि स्पर्श रेखा ए बी पर, ठीक है, स्पर्श रेखा ए बी पर P के अतिरिक्त कोई बिंदु क्यों लिया और ओ क्यों को मिलाया। ठीक है, जो हमने अपने से किया है इसमें फिगर में, तो वो चीज़ को हम लिखेंगे कि बनावट में जो है हम क्या किए, इसको यहाँ पे एक बिंदु और लेके मिला दिए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि स्पर्श रेखा ए बी पर P के अतिरिक्त कोई बिंदु Q को लिया और OQ को मिलाया। ठीक है, अब हम प्रमाण को लेके चलेंगे। प्रमाण यानी कि जिसको लेके हम आगे बढ़ेंगे तो वो हो गया प्रमाण। तो प्रमाण में हम क्या चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि पहले हम बताएंगे कि ए बी जो है, ए बी वृत्त पर स्पर्श रेखा है और P, ठीक है, और P स्पर्श
बिंदु है। यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है, हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि ए बी वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। ए बी क्या है आपका, वृत्त पर स्पर्श रेखा है। पी वृत्त का स्पर्श बिंदु है, ठीक है। और लिखेंगे चूँकि, इसलिए पी के अतिरिक्त ए बी का प्रत्येक बिंदु बाहर स्थित है। यहाँ पे हम दर्शा देंगे कि ओ क्यू ओ पी, ठीक है। तो पहले हम यहाँ समझ लेते हैं इतना सा, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा हम। ये बनावट में हमने लिख दिया। अब प्रमाण, जो कि हम यहाँ पे इसको बताएंगे कि हम बनावट के लेने से हमारा क्या असर होता है, वो चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखे हैं हम कि बनावट को लेने पर ए बी वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ठीक है, और पी स्पर्श बिंदु है। पी क्या है, इसका स्पर्श बिंदु है। और पी के अतिरिक्त हम क्या देख रहे हैं कि पी के अतिरिक्त जो बिंदु हम लिए हैं, पी के अतिरिक्त ए बी का प्रत्येक बिंदु, पी के अतिरिक्त ए बी का प्रत्येक बिंदु बाहर स्थित है। बाहर स्थित है कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बिंदु जब हम यहाँ पे लिए हैं तो ये वृत्त पर आ रहा है, और ये बिंदु जब यहाँ पे लिए, क्या ये वृत्त पर आ रहा है, क्या वृत्त पर सट रहा है, ये नहीं ना। तो सिर्फ ये बिंदु ही हमारा वृत्त पर सट रहा है, और ये बिंदु हमारा वृत्त पर नहीं सट रहा है। चाहे हम यहाँ पे कोई बिंदु ले, यहाँ पे ले, यहाँ पे ले, कहीं भी ले लें, तो ये वृत्त पर नहीं सटेगा, सिर्फ पी के। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं कि पी स्पर्श बिंदु है। पी के अतिरिक्त ए बी का प्रत्येक बिंदु बाहर स्थित है। वृत्त के क्या है बाहर स्थित है। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि ओ क्यू क्या है, ओ पी से बड़ा है। ओ पी क्या है, छोटा, इसकी लंबाई कितनी है, छोटी है, और ये लंबाई कितना है, लंबा है। अगर हम यहाँ लेते तो ये और लंबा हो जाएगा, यहाँ लेते तो और लंबा हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटा कौन सा रहेगा, तो सिर्फ ये रहेगा। बाकी जितना भी हम बिंदु ले लें वो क्या होगा, उसकी लंबाई क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। इतना, ये इतना, सबसे छोटा क्या होगा, सिर्फ ओ पी। तो वही हम यहाँ पे दर्शाए हैं कि ओ पी छोटा है ओ क्यू से, ठीक है, या फिर क्या है, ओ क्यू बड़ा है ओ पी से, ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम आगे लिखेंगे, और लिखेंगे हम थोड़ा सा यहाँ पे अगेन, ठीक है। अगेन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओ पी ओ से, ठीक है, ओ पी ओ से स्पर्श रेखा ए बी के सभी बिंदुओं तक खींची रेखाओं में सबसे छोटी है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ओ पी केंद्र ओ से रेखा ए बी की न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम दूरी है। इसलिए ओ पी लंब ए बी, यहाँ पे इसलिए, ठीक है, इसलिए ओ पी लंब ए बी, यही मुझे साबित करना था। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके मिलाने से क्या असर हुआ वो हमने यहाँ पे बताया है कि जो इसको मिलाने से क्या हो गया कि हमारा ओ क्यू जो है ओ पी से बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि ओ पी ओ से स्पर्श रेखा ए बी के, ओ पी ओ से स्पर्श रेखा ए बी के सभी बिंदुओं तक खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी ये है, ठीक है। ओ पी केंद्र ओ से रेखा ए बी की न्यूनतम दूरी है। ये जो हमारा ओ पी है ये केंद्र ओ से ए बी का, ठीक है, ए बी का सबसे न्यूनतम छोटा दूरी है। बाकी इसके अलावा अगर हम कोई और बिंदु लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारा इससे बड़ा हो जाता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ये ओ पी है वो सबसे छोटा बिंदु है बाकी बिंदुओं से, ठीक है। तो यहाँ पे हम दर्शा देंगे, इसलिए ओ पी लंब ए बी, ठीक है। इसके अंदर हम कोई और बिंदु लेते हैं तो क्या होता है, हमारा
बड़ा हो जाता है, सबसे छोटा क्या यही रहेगा, और वो भी क्या जो वृत्त पर स्पर्श कर रहा है। तो इसलिए हमारा जो है OP लंब AB हमारा यहाँ पे सिद्ध होता है। ठीक है, तो अब हम सवाल नंबर आगे 6 सॉल्व करते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 6, ये सब क्वेश्चन जो आपका बहुत ही MI है, ये क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप का आप पूछते हैं लगभग में। ठीक है, और कभी कभी दोनों में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को हम जरूर ध्यान में रखेंगे। तो क्या बोला गया है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से, ठीक है, तो हमको जो बोला जाए उसके अनुसार हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से यानी कि एक वृत्त है, तो वृत्त बना लेते हैं। अब क्या बोला, वृत्त के केंद्र से एक बिंदु A से, तो हम मान लेते हैं कि एक बिंदु A बिंदु जो है आपका यहाँ पे है। ठीक है, A बिंदु आपका यहाँ पे है, और वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। यहाँ से कितना है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा हमारा ऐसे होता है, इस तरह से स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या यानी कि आपका ये, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो ये हमारी तरफ से क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। ये लंब है किसमें, इसमें, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं हम OB। ठीक है, तो इसका मतलब OB लंब किसमें है, BA में या फिर AB में। तो लंब है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो लंब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, आप लोग जानते हैं। तो उसके पहले हम इसको दर्शाएंगे, पहले लिखेंगे कि OB लंब AB। ठीक है, तो इसलिए कोण OBA कितना 90 डिग्री, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज OBA में हमको OB निकालना है, आधार लंब। तो OB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका कि कर्ण का वर्ग में हम आधार का वर्ग को घटा देंगे। तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए लेकिन स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हम रूट देंगे। OA का मान 5, तो 5 का स्क्वायर, AB का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। तो ये आपका निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, सवाल बहुत ही ईजी था। तो अब हम सवाल नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 7 को समझते हैं। ये भी आपका MI क्वेश्चन है, यानी कि आपका 10.2 का जितना भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, जितने क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, वो सारे क्वेश्चन जो आपका एक तरफ से MI ही है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप जरूर ध्यान से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। सकेंद्रीय वृत्त समझते होंगे कि वृत्त के ऊपर वृत्त, ठीक है, उसे हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यानी कि एक वृत्त जो छोटा वाला है, यहाँ पे देखेंगे ये छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या जो है कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बड़ा वाला जो वृत्त है, और इसका जो त्रिज्या है, ठीक है, इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, बड़ा वाला का छोटा वाला का यहाँ तक होगा, बड़ा वाला का जो है यहाँ से यहाँ तक होगा। तो छोटा वाला का त्रिज्या 3 cm है, और बड़ा वाला का जो त्रिज्या है वो कितना है 5 cm है। ठीक है, 5 cm। और फिर यहाँ पे देखेंगे वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा क्या होता है आपका, तो ये जीवा होता है। ठीक है, ये आपका जीवा हो गया, इसको अच्छे से मिला लेंगे हम इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ये वाला नहीं, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया जीवा। जीवा आप लोग जानते हो किसे कहते हैं, जीवा की जो वृत्त पर जो इस तरह से रहता है नीचे में, उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, तो वही जीवा ये हो गया। तो वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, सवाल समझ गए होंगे।
कि एक छोटा वृत्त था 3 cm त्रिज्या का, एक बड़ा वृत्त था 5 cm त्रिज्या का, और यहाँ से आपको क्या करना था, सटा के जो है इससे सटा के एक जीवा को लेना था और फिर हमको यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का मान निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे, पहले नाम दे देते हैं हम ए बी एम, यहाँ पे ओ। ठीक है, तो पहले हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि हमको कर्ण और लंब पता है, तो इसको हम आधार मानकर निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, इसके बराबर है, ये क्या है हमारा आधा आधा है। ठीक है, ये भी आधा ये भी आधा, तो यहाँ आधा अगर हमको पता होगा तो इसका मतलब ये भी उतना ही होगा, जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा, फिर दोनों को जोड़ देना है तो ए बी का मान निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हमको लिखना कैसे है ये देखना है। तो पहले हम दर्शाएंगे कि ओ एम लंब किस में है, ओ एम लंब जो है पूरे ए बी में है। ठीक है, तो इसलिए कोण ओ एम बी यहाँ पे 90 डिग्री, कोण ओ एम बी 90 डिग्री। ठीक है, फिर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ओ एम बी में कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो आधार के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम बी बराबर हो जाएगा ओ बी का वर्ग माइनस ओ एम का वर्ग, और यहाँ पे रूट, क्योंकि यहाँ स्क्वायर इधर आ गया है इसलिए। तो ओ बी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, और 3 ओ एम कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, और फिर रूट 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, फिर घटा देंगे हम तो 16 हो जाएगा, कितना निकल जाएगा 4, तो 4 cm। तो हमको जो है ये पता चल गया कि 4 cm है, और हम जानते हैं कि ए एम का जो दूरी है वो क्या है, एम बी के दूरी के बराबर है, जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे है। तो वही हम यहाँ पे दर्शाएंगे कि हमारा जो है ए एम बराबर है किसके, एम बी के। ठीक है, और जब एम बी का मान 4 है तो ए बी का मान ए एम का मान भी कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है, 4 cm। और हमको निकालना क्या है, पूरे ए बी, तो पूरे ए बी के लिए हम क्या करेंगे, ए एम प्लस एम बी कर देंगे। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, तो ये भी 4 और ये भी 4, तो 4 + 4 तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 cm आपका जीवा। ठीक है, ये आपका ए बी क्या है, आपका जीवा है, तो जीवा आपका निकल कर आ गया। सवाल बहुत ही इजी था। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं था, तो ये क्वेश्चन का एम आई था। तो इसे आप जरूर ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सवाल 8 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 8 को देखेंगे, ये भी आपका एम आई क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। ठीक है, तो सिद्ध कर कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो यहाँ पे हमको क्या कहा जा रहा है कि एक वृत्त के परिगत, तो यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया, और वृत्त के परिगत यानी कि वृत्त के बाहर। ठीक है, वृत्त के परिगत यानी कि वृत्त के बाहर, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। ठीक है, तो वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज, तो यहाँ से परिगत यानी कि इसके ऊपर परिगत, तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं सटा के। ठीक है, तो ये बन गया आपका। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए बी सी डी नाम दिया गया है, तो नाम दे देते हैं हम भी ए बी सी डी। ठीक है, तो अब फिर से पढ़ते हैं, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि इतना। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि एक तरफ से ये हमारा क्या हो रहा है, ये एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, और यहाँ पे इसका स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे इसका स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे इसका और यहाँ पे इसका। तो यहाँ पे नाम दे देंगे इसका। ठीक है, स्पर्श बिंदु का नाम दे देंगे पी क्यू आर एस। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दर्शाएंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु, ठीक है, बाह्य बिंदु मतलब कि ये सब। ठीक है, पी क्यू आर जो है ये तो आपका त्रिभुज है, और ये आपका बाह्य बिंदु है जो हम लिए हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई
खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ, ठीक है, लंबाइयाँ बराबर होती है। यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं ये समझेंगे। हम कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो है आपस में बराबर होती है। ये इसके बराबर है, 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 ठीक है, ये हम जानते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे इस तरह से हमको लेना है। जब हम यहाँ पे बता चुके हैं कि क्या होती है, लंबाइयाँ बराबर होती है, हम यहाँ पे बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ले लेंगे बिंदु से, ठीक है, स्पर्श बिंदु से लेना शुरू करेंगे। ए एस बराबर किसके है, ए पी के। ए एस बराबर है ए पी के और पी बी बराबर है बी क्यू के। यहाँ पे लिखेंगे बी पी बराबर है बी क्यू के और सी आर बराबर है सी क्यू के। सी आर बराबर है सी क्यू के और डी आर बराबर है डी एस के, ठीक है, डी आर बराबर है डी एस के, ठीक है, डी आर बराबर है डी एस के। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, ठीक है, समीकरण थर्ड और ये समीकरण फोर्थ मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस, ठीक है, थर्ड है ये आपका, प्लस फोर, ठीक है, करने पर यानी कि तुमको सबको जोड़ देना है, सभी को, इस वाले को इधर जोड़ना है, इस वाले को इधर जोड़ना है, यानी कि ए एस प्लस बी पी, ठीक है, ए एस प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, अब बराबर में इसको जोड़ देना है इधर, ठीक है, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ए एस, यहाँ पे एस आ रहा है और कहीं पे आ रहा है क्या एस, तो आपका कहीं पे भी एस नहीं आ रहा है, ठीक है। सॉरी, आपको यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हुआ है कि पहले ए पी लेना था फिर ए एस, तो यहाँ पे ए पी और ये एस जो है यहाँ पे हो, ठीक है, इसको हमने उल्टा ले लिया था, तो इसी का जो है, तो यहाँ पे हम पी कर लेंगे और यहाँ पे एस, ठीक है, इस वाले पर एस एम पी, क्योंकि पहले हमको ये वाला लेना है फिर ये लेना है, इसका भी पहले ये लेना है फिर ये लेना है, इसका भी हमको ये लेना है पहले, फिगर में समझते हैं, ठीक है। फिर से पहले हमको इसका नीचे का लेना है फिर इधर का लेना है, इसका भी नीचे फिर इधर, इसका भी पहले ऊपर फिर इधर, इसका भी पहले ऊपर फिर इधर, इस टाइप से हमको लेना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पी होना चाहिए, पहले पी होता फिर यहाँ पे एस, तो पी फिर एस, वही चीज़ हम यहाँ पे जोड़ लिए हैं, पी को इस तरफ और एस इसको इस तरफ, ठीक है। तो ए पी और पी बी, पी पी दोनों में आ रहा है, तो पी पी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ए बी, ये ए बी हो जाएगा। कैसे ए बी होगा ये भी हम बता देते हैं, क्योंकि ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, तो यहाँ पे देखिए फिगर में ए पी प्लस पी बी, इसको हम जोड़ें तो क्या होगा, हमारा ए बी मिलेगा हमको, तो वही ए बी, ठीक है। और सी आर प्लस डी आर, यहाँ पे देखिए सी आर प्लस डी आर, इसको हम जोड़ें तो क्या बनेगा, सी डी बनेगा, यहाँ पे प्लस सी डी बराबर, यहाँ पे देखेंगे ए एस और हम एक डी एस कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको पहले हम एक साथ कर लेते हैं, डी एस और बी क्यू प्लस सी क्यू को इस तरफ कर लेते हैं। अब हम जोड़ते हैं, ठीक है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए एस प्लस डी एस, तो यहाँ पे ए एस प्लस डी एस, इसको जोड़ें तो क्या बनेगा, ए डी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए डी। उसी तरह यहाँ भी आपका हो जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको जोड़ें तो क्या बनेगा, बी और सी बनेगा, ठीक है, बी सी। तो यही चीज़ आपको सिद्ध करना था, ठीक है, बहुत ही इजी था, सवाल में कुछ नहीं था। तो इसी तरह से आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आप इसे हल्के से लीजिए तो आपको बहुत ही हल्का लगेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट से लीजिएगा तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक आपको पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में जो है इसका हम नेक्स्ट का सवाल जो भी है आपको हम बताएंगे, जो कि आपका MI क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। हमारे पहले वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।